2008 से अब तक 1.5 लाख मुसलमानों को, फिलिस्तीनी मुसलमानों को मारा गया है। तो इस पर भी कहीं ना कहीं जो आज एक देखने को मिल रहा है भारत में, वो दर्द पेट में, उस पर भी होना चाहिए। आज अगर ये हमला हुआ है इधर से, तो इससे पहले भी बहुत सारे हमले हुए हैं फिलिस्तीन पे, तब कोई क्यों नहीं बोला? तब हमारे देश के वजीर आजम ने ट्वीट क्यों नहीं? और यह भी सही है कि किसी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। जब जब आतंकवाद की घटना घटी है उसमें हिंदुओं का भी नुकसान हुआ है, हिंदू भी मारे गए, मुस्लिम भाई बहन भी मारे गए, ईसाई भाई बहन भी मारे गए, सारे लोग मारे गए। ठीक है, नहीं है नूर साहब, वही तो कह रहे, सुन लीजिए ना नूर साहब, एक सेकंड यहाँ नूर साहब, मेरे ख्याल से सुनिए, मेरी बात सुनिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप मेरे डिबेट में आए हैं, मेरे डिबेट के उसूल समझिए नूर साहब। ये कोई वो चैनल नहीं है जहां पर एक दूसरे को चीखना चिल्लाना, ये वो चैनल नहीं है नूर साहब। हम यहाँ पर बहस करते हैं, एक दूसरे की सुनकर करते हैं। मैंने आपको पूरा वक्त दिया, आपने मेरा सवाल सुना। अब जरा के शर्मा से जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब। के शर्मा, आपने कहा आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, अंडरस्टैंडेबल। अब मुझे ये बताइए कि आप पर ये आरोप लग रहे हैं, इनफैक्ट आपकी सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं कि आपने इजराइल का समर्थन किया लेकिन फिलिस्तीन का जिक्र तक नहीं किया। इस पर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं फिलिस्तीन के लोग क्या संघर्ष नहीं कर रहे हैं? जवाब दे दीजिए। हमास कौन है? एक आतंकी संगठन है। हमने फिलिस्तीन का विरोध नहीं किया, हमने इजराइल के उसमें समर्थन में नहीं। अपनी राय को लेकर के बहुत ही मजबूत और बहुत पॉजिटिव और बहुत मुखर आदमी पूरे देश में जाना जाता हूं, और मैं किसी चीज की परवाह नहीं करता जब राय देता हूं। फिलिस्तीन अभी गुमराही क्या हो रही है ये समझने की जरूरत है, थोड़ा सा जुग्राफिया समझ लीजिएगा। फिलिस्तीन में 2 सरकारें चल रही हैं। फिलिस्तीन के बड़े हिस्से पर जो है वो अल-फतह ग्रुप की सरकार है, और गजा पट्टी जो है वो हमास के अंडर है। जो कुछ इसराइल के अंदर हुआ, हमास ने जो कुछ किया वो काबिले मजम्मत है, उसकी निंदा होनी चाहिए। और मेरे लिए अफसोस की बात इसलिए है कि वो सब कुछ इस्लाम के नाम पर हुआ है। वो जितना भी कुछ हुआ है वो इस्लाम के नाम पर हुआ है, और पूरी दुनिया तमाशा बनी हुई है। इसराइल में लोग मरेंगे तो ये लोग तालियां पीटेंगे, जश्न मनाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, और उसके जवाब में गजा पट्टी में कोई मरेगा तो फिर इनके यहाँ जो है वो इनके यहाँ भी मातम बीत जाएगा। फिर ये एएमयू में जश्न निकालेंगे, फिर ये बताएंगे कि मुफ्ती वजाहत तो आरएसएस का जो है वो चमचा है और बीजेपी का चोला पहन के बैठा हुआ मुफ्ती है, न जाने क्या क्या बताते हैं। असल बात यह है कि कुरान पाक को इन्होंने पढ़ा नहीं है। कुरान पाक ने कहा अगर एक इंसान की जान गई तो समझ लो पूरी इंसानियत बर्बाद है। इसराइल में जो कुछ नंगा नाच हमास ने किया, भाई शांति थी। ये वसीम वकार साहब चुपचाप मुझे जवाब दीजिए। भाग तो नहीं जाएंगे, आपको तो हम हिंदुस्तान की सरहद तक छोड़ाएंगे। आतंकवादी संगठन है कि नहीं है उसका जवाब दीजिए। हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? तालिबान को तालिबान को भारत की सरकार ने 2023 फरवरी में 200 करोड़ रुपए अभी सैयद असीम वकार, आप यहाँ बाहर के सरकार पूरी दुनिया जानती है कि तालिबान आतंकवादी गुट। आप भारत सरकार को ये हमास का जवाब नहीं देंगे। आपको हमने सरकार चुन लिया है, ठीक है? अब मुझे ये बताइए हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? मैं आपके किसी बात का जवाब तब तक नहीं दूंगा जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगी, क्योंकि मैं आपको इस काबिल ही नहीं समझता कि आपकी बात का जवाब। ज्ञान मत दीजिए ना यहाँ बैठकर जबरदस्ती। तो आए क्यों है यहाँ पर? समझता क्या नहीं आप इस काबिल ही आप नहीं यहाँ पर आए क्या है करने के लिए? अपना वो सोफा दिखाने के लिए जो हर बार दिखाते हैं, नक्काशी वाला। आए क्यों है फिर यहाँ पर जब सवाल का जवाब ही नहीं देना है? कोई बात नहीं, मेरी तनख्वाह जो है आपको मैं उसका 1% नहीं दे रही मैं आपकी। मैं आपको ये बता दूं, मेरी तनख्वाह पे आप मत परेशान हो। भारी भरकम तनख्वाह मिलती है मुझे, बढ़िया तनख्वाह मिलती है, मजाक कर रही है, शानदार तनख्वाह मिलती है मुझे, अपने मेहनत की मिलती है। वो आपके सोफे पर बैठकर 2-4 में एक आदमी से मिला, उसने मुझे ये कहा, फला किया, ये झूठ मूठ की मनोहर कहानियां सुनने की तनख्वाह नहीं मिलती है। अभिजीत, ये क्या प्रॉब्लम क्या है? प्लीज मुझे बहुत सच्चाई से समझाइए। और इनकी हिम्मत देखिए कि ये लोग बकायदा फतवे जारी कर देते हैं, हमास एक आतंकवादी संगठन के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। मैं सच में ये कॉम्प्रहेंड नहीं कर पा रही हूं, ये क्या है, ये क्या सोच है? उनको 5-6 वोट नहीं मिलेंगे।
ठीक है ना, इनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये बस इधर ये आके शॉक जॉक का काम करते हैं पैसे उनका तनख्वाह लेने के लिए, और कुछ नहीं। ये क्या है, वर्च्यू सिग्नलिंग है कि भाई हमास इस्लाम के लिए लड़ रहा है, हमास शहीद हो रहे हैं, हम शहीदों के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, उनको जरूर टेररिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमास इस्लाम इस्लाम करके ये करते रहता है। देखिए, हमास सबसे ज्यादा नॉन इस्लामिक, अन इस्लामिक, शर्कवादी, विद्यावादी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे घटिया वाहियात जहन्नुम के बंदे मैंने जिंदगी में नहीं देखा है ये लोग। और ये जो भी इनको कंडेम करने की कंडेम नहीं करते हैं, ये अल्लाह के बंदे नहीं है, ये इब्लीस के बंदे है। जो भी हमास को नहीं ये करेगा वो इब्लीस का बंदा है, शैतान का बंदा है। बोलते हो डर क्यों लग रहा है? 1,50,000 जो मुसलमान वो मारे गए, उस पर बोलते हो डर लग रहा है तुम्हें? वो क्यों मारे गए? वो क्यों मारे गए? ये हमास वाले भाई औरतों के पीछे छिप रहे थे ना, बच्चों के पीछे छिप रहे थे। कायर कहीं के। तुमसे बड़ा कायर कौन है? टीवी पर बैठ करके बकवास कर रहे हो। अरे इतना ये कर रहा है तो जाके लड़ना उधर। अरे मुसलमानों को टारगेट करते देखो, शर्म खाओ तुम जरा। जब मैं लड़ने को जाके बोलता हूँ नहीं लड़ेगा, मुसलमानों को बस इधर भाषण देगा। हम आपसे बोल रहे हैं, तहजीब में रहो। बुखारी शरीफ का नाम बोलने का तुम्हें अधिकार नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है। हमास में कोई फर्क नहीं है। हमास क्या करता है? जाइए अपनी सरकारों से कहिए गिरफ्तार करा दे। का गला रेत देना आतंकवाद है कि नहीं है? हाफिज नूर साहब मुझे ये बताइए, आपकी टोपी की, आपकी दाढ़ी की, आपकी कलमा गोही की आपको कसम, आप मुझे बताइए, अगर किसी औरत को नंगा कर उस पर टांगे रखकर उस पर थूका जा रहा है, उस संगठन का आदमी और वो संगठन आतंकवादी हुआ कि नहीं? आप आगे पीछे की बात मत करना, हाँ या ना? यकीनन ये गलत है, यकीनन ये आतंकवाद है। बहुत क्लियरली मैं एक बात समझना चाह रही हूं, क्या आज जो इजराइल कर रहा है वो गलत है या वो अपने डिफेंस में कर रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी डिबेट कर ली और उसमें डिबेट ज़्यादा रिलीजन रही बल्कि और किसी मुद्दे पर। देखिए, मुझे एक शुरू में अगर आप पूछ लेती तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि टेररिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज़ टेररिज्म? टेररिज्म वो चीज़ है जो वो हरकतें की जाएं जिससे लोग टेरराइज हो सकें, लोग घबरा सकें। यानी कि इस तरीके से आप कत्ल करें कि लोगों को फिर फ़ोटो खींच के, वीडियो खींच के दिखाएं। जिस तरीके से आपने बंधक पकड़े हैं, जिस तरीके से बच्चे, औरतें और बूढ़ों को पकड़ा है, जिस तरह से बच्चों की गर्दन काटी है, जिस तरह से विमेन के साथ बिहेवियर हुआ है, जिस तरह से बूढ़ों को मारा गया, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, ये सब टेलीविज़न पे दिखा के, ये सब वीडियो दिखा के वर्ल्ड को दिखाने का मतलब ये है कि हम दुनिया को टेरराइज कर रहे हैं, दुनिया को हम डरा रहे हैं। खुद ही कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी हुई कि नहीं हुई? अगर टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है तो बता दीजिए, नहीं हुई तो कहीं टेररिज्म नहीं है, टेररिज्म की डेफिनेशन कुछ और है। तो टेररिज्म की डेफिनेशन आप लोग में से कोई बता दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैं टेररिज्म के क्रॉस कर चुका हूँ, मैं 40 साल टेररिज्म से डील कर चुका हूँ, मुझे इसके बारे में पूरा ज्ञान है कि टेररिज्म होता क्या है और किस तरीके से टेररिस्ट अपने लोगों को, अपने दुश्मन को, अपने जो एडवर्सरीज हैं उनको टेरराइज करने की कोशिश करते हैं। अब इसका जवाब जो इजराइल ने दिया वो सही है कि गलत है, ये आपका स्पेसिफिक सवाल है। देखिए, अगर हमारे ऊपर कोई वॉर करेगा, किसी के ऊपर कोई टेररिज्म करेगा, हमारे होस्टेजेस लेकर जाएगा, हमारे माने कि किसी भी देश के, किसी भी जगह के, तो क्या उस देश की जिम्मेवारी नहीं बनती कि उन होस्टेजेस को छुड़ाया जाए? व्हाट इज़ अ प्रिंसिपल व्यू? वॉर, दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो हम हर एक चीज़ को एक शांतिपूर्वक बातचीत से सुलझाने की सलाह पूरे विश्व में देते हैं।